मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता अम्मी। बेहतर यही है कि आप भी अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी फिर से आप वही बातें दोहरा रही हैं। पहले की और अब की बात में बहुत फर्क है। पहले मैं जिस उम्मीद की वजह से चुप रह गई थी ना, अब मुझे इस लड़की से वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं समरा को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। तो मत छोड़ो। तुम्हें छोड़ने किसने कहा है? लेकिन दूसरी शादी तुम्हें करनी होगी। तुम अपनी खुशियों का गला घोट सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तो अगर फिर भी आपको अपनी खुशी नसीब नहीं हुई तो क्या करेंगी? फिर भी सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। अम्मी मैं आपसे सच कह रहा हूँ मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और जितनी जल्दी इस लड़की को ये बात समझ में आ जाए उसके लिए बेहतर है। साना से बात कर ली है मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए। साइमा वो रिश्ते वाली आंटी? हाँ, कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजेंगी तुम्हें, उनमें से जो तुम्हें समझ में आए बता देना मुझे। मैं आ रही हूं। अमजद, क्या हुआ है अमजद? अमजद, अमजद क्या? अमजद, अमजद आवाज, अमजद क्या हुआ है अमजद? अमजद, अम्मी, अम्मी, अमजद बताओ ना, बोलो क्या हो गया तुम्हें? पानी। पानी? मैं लाती हूँ, मैं लाती हूँ। क्या बात है शाजी? अमजद, अमजद क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठे है मेरे बच्चा? अमजद तू ठीक है ना? अमजद बोलता नहीं है, क्या बात है? पानी। क्या? पानी? शाजिया, अम्मी ये पानी। क्या बात है बेटा? बता मुझे। बोलो ना अमजद, क्या बात है, कुछ तो बताओ। डाकू ने पैसे छीन लिए मुझसे। क्या? हाय मेरे खुदा, या अल्लाह। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। बाबा जब तक आपकी बेइज्जती का बदला ना ले लूं सुकून से नहीं बैठूंगा मैं। जानता हूं। मैं सोच रहा हूं क्यों ना तेरी शादी करा दी जाए। मेरी शादी? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? अगर कोई लड़की वड़की देख रखी है तो बता। देखी तो नहीं है, अगर सोच रहा हूं देख लूं। मैं समझा नहीं। अमजद ने अपने दुखी दिल से अपनी बहन की दास्तान सुनाई थी। साफ साफ बता क्या चल रहा है तेरे दिलो दिमाग में। उसकी मजलूम बहन की झलक देख ली मैंने, अब वो खुद तो हाथ आने से रहा। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं उनके घर, तफसील से देख के आ जाते हैं उनका घर आना। और वजह भी मौजूद है हमारे पास, जाएंगे और पैसे मांगेंगे, वरना। पैसे तो उनके पास होंगे नहीं तो मोहलत मत देना, सीधा लड़की को उठा लेना। ऐसा ही होगा।
हमजा, ये सारी बातें आप मुझे भी तो बता सकते थे। ये बताओ तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे हैं? आपके बारे में? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। ये बताओ तुम्हारा रिश्ता लेना तुम्हारे घर का काम। उससे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी आ जाए, ले जाए मुझे अपने साथ। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। हमजा, क्या हुआ? अभी तो तुमने आने का कहा, आप खुद ही रोक रही हो। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। चलो माफ किया। पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये सब एक ख्वाब है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। पर कहते हैं हसीन ख्वाब की ताबीर अक्सर औकात बहुत भयानक साबित होती है। शुक्र है कि मैं ये ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। किस बात पर हंस रही हो? दिल ही दिल में तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये ख्वाब नहीं है। ये बताओ, कल ऑफिस आओगे? सर, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? बताओ ना यार प्लीज। नहीं, क्यों? क्योंकि कल कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं। मेरी जिंदगी के लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरा अब सब कुछ तुम ही हो। मैं तो आपकी हूँ। एक बात कहूं? अब ऐसे क्या देख रहा है मुझे? तुझे ये सब कुछ करने से पहले उससे मशवरा कर लेना चाहिए। तभी तो तेरे पास आया हूं मैं। सब कुछ बिगाड़ने के बाद। देख आदिल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तेरी असली रिपोर्ट्स की जगह जाली रिपोर्ट्स ने ले ली और तू कह रहा है कि कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, तो इस सब की वजह मैंने तुझे बताई ना। मतलब हकीकत जानने के बाद समरा तुझे छोड़कर चली जाए तो? हाँ शायद। अरे मेरे भोले बादशाह, जिस लड़की की खातिर तू दुनिया से लड़ पड़ा, हाँ, उस पर ही तुझे एतबार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। और ये सब कुछ करने से पहले तुझे एक बार सोचना तो चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। बजाय डराने के तू मेरी मदद कर सकता है। देखता हूँ यार, कुछ सोचता हूँ इस बारे में। कोई काम करना, मेरे घर आ, मेरी अम्मी से बात कर, और ये जो दूसरी शादी का चैप्टर है ना, ये प्लीज क्लोज करवा दे। देख, वो तेरी बात ठीक तरह समझेंगी भी। अब इस बात पर इनकार मत करना। मामला वैसा नहीं है। चल मैं कुछ करता हूँ। अरे भाई, कौन लोग हो तुम? क्यों इस तरह घुसे चले आ रहे हो मेरे घर में? ये अमजद का घर है ना? हाँ, अमजद का घर है, पर तुम कौन हो? बुलाओ उसे, बात करनी है कुछ। क्या बात करनी है मुझे बताओ पहले, और बताते क्यों नहीं हो कौन हो तुम? कौन है ये लोग? कैसा शोर है ये? शोर की वजह तुम्हारा भाई है। बुलाओ उसे लेके चले जाते हैं। कहाँ ले जाओगे तुम अमजद को? अपने साथ अब्बा जी के पास। वो पैसे लेकर आया था, लेकिन डाकुओं ने छीन लिए। मैं सच कह रही हूँ। यकीनन ये कहानी अमजद ने सुनाई होगी आप लोगों को, हाँ? और आप लोगों ने यकीन कर लिया। देखिए, सच्चाई जो भी है, आप
आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कब? मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे, मैं अरेंज करूंगी आपके पैसे। नहीं मिल सकती मोहलत। खुदा के लिए हम पर ये जुल्म मत करें। ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हें मैं मोहलत दे देता हूं, मगर याद रखना अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकी तो फिर मैं कर लूंगी, मैं हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिश भी कर लो, लेकिन याद रखना अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका तो बजाय तुम्हारे भाई के तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? इसी के कहने पे जा रहा हूं, वरना बिना अमजद को लिए यहां से मैं जाता नहीं। अब भी वक्त है, सोच लो। 3 दिन की मोहलत चाहिए या ले जाऊं उसे उठा के अपने साथ? नहीं, मैं चलूंगी, बस 2-3 दिन की मोहलत दे दे। गुड। ये की ना मर्दों वाली बात। आऊंगा 3 दिन बाद वापस, ख्याल रखना मेरी अमानत का। चलो। शाजिया, पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? हाँ तो क्या करती? आपके पास अमजद को बचाने का कोई और रास्ता है तो आप बता दे। तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? बस पता नहीं, मैं अब हमजा से बात करती हूँ, मुझे कुछ कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। ले जाने देती अमजद को, ज्यादा क्या होता, मार देते ना। अम्मी, क्या करेंगे? या अल्लाह। जबरील, कमीने कौन? अम्मी, अरे क्यों मार रही है मुझे? क्या हो गया आपको? हमारी नींदें हराम करके कितने सुकून से सो रहा तू? मार क्यों रही है? वजह तो बताएं मुझे। पूछ रहे हुआ क्या है? मेरा दिल करता है मैं तेरा गला दबा दूं अपने आप हो गया? जब मैंने बात की है तो क्या हो गया? आपको संभाले अपने आप को। अरे हुआ क्या है? पहले तू मुझे बता, वो जो पैसे दिए थे गुंडों को देने के लिए, वो पैसे कहाँ है? डाकुओं ने छीन लिए थे, मैंने बताया तो था। अरे झूठ बोल रहा है तू। अगर ऐसी बात होती तो ये नशा करने के पैसे कहाँ से आते तेरे पास? कौन सा नशा? मैं नशा नहीं करता। अब जब तूने क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है? क्या होगा? ये सब लोग ऐसे ही सहते रहेंगे? बोले तो सही। वो तेरे सिकंदर भाई के गुंडे आए थे घर पे पैसे लेने के लिए। वो यहाँ क्यों आए थे? शाजिया ने उनसे 3 दिन की मोहलत मांगी है और वो साफ कह के गए अगर 3 दिन बाद पैसे नहीं मिले ना तो वो तेरी बहन को उठा के ले जाएंगे। बेगैरत, अब बात हमारी इज्जत में आ गई है। अमजद, इसे कैसे उठा के ले जाए? अमजद कहाँ जा रहे हो? संभाले खुद को। क्या संभाल दो? अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। मेरे बच्चे क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कम से कम आप मुझे तो बता देते। हाँ, उसे तो मैं निकलवा लूंगा, लेकिन आप जरा अपना हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि आजकल काम काफी मंदा चल रहा है। जी हाँ हाँ, हफ्ता तो मैं भिजवा चुका हूं। आप चाहे तो अपने बंदे से पता कर लें, अब तक तो उसे मिल भी गया होगा। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बाबा, मैं लड़की पसंद करके आ गया हूं, बस शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। वो कहाँ है? वो उसे उठा के क्यों नहीं लाए? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सब बताता हूं मैं। वो जो पैसे हमने अमजद को छुड़वाने के लिए थाने में दिए थे ना, वो उसका एक जानने वाला वकील ऐंठ के ले गया और अमजद को मुफ्त में छुड़वा के अपने साथ ले गया, समझे? तो उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा? जो पैसे हमने लगाए थे
उसके हमें डबल मिल रहे हैं। और अगर ना भी मिले तो क्या हुआ, जो पैसे लगाए थे वो तो मिल गए हमें। ना भी मिले से क्या मतलब है तुम्हारा? 3 दिन का टाइम दिया है उसे, देता है तो ठीक, वरना जिसको मैं पसंद करके आया हूं वो खुद मेरे साथ यहां चल के आएगी। और एक दफा जो यहां आ गया, कौन कम वक्त उसे जाने देगा यहां से। मैंने क्या कहा था तुझे? अब तो मैं कर आया हूं। अगर आपको मेरी खुशी अजीज है तो ठीक, वरना भी उठा के लेकर आता हूं उसको। अच्छा चल ठीक है। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाबा। भूलने दूंगा भी नहीं। हमें क्या जरूरत है आपको उस शख्स को बातें सुनाने की जो पहले ही खुद से जंग लड़ रहा है। तो उसकी जिंदगी को हमने तो मुश्किल नहीं किया, उसने खुद बनाई है अपनी ये जिंदगी। और तुम क्या कर रही हो? हाँ तो क्या करूं अम्मी, आपको पता है कि अमजद वो रकम कभी वापस नहीं कर सकता। और तुम हमजा की नजरों में अपनी कदर खो दोगी। क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अम्मी जितना मैं हमजा को जानती हूँ वो। बस कर दो शाजिया, बस कर दो बेटा। कब तुम्हें अकल आएगी और कब तुम लोगों की पहचान करना सीखोगी? बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं कि मर्द का मिजाज और उसकी फितरत बदलते हुए मौसम की तरह होती है। कभी तो वो बाहर के फूलों की तरह खुद को तुम पर निछावर करेगा, लेकिन अगले ही पल में तुम्हारी मासी की तल्ख बातों को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा करेगा और अपनी जुबान से निकलते हुए अंगारों से तुम्हारे वजूद को झुलसा देगा। फिर तुम्हारे झुलसते हुए वजूद पर बारिश बनकर बरसेगा ताकि तुम्हारे बंजर और बेआबाद दिल को फिर से मोहब्बत से आबाद कर दे। लेकिन जिस पल में तुम्हारे दिल में मोहब्बत की कलियां खिलेंगी, उसके अंदर की खिजा आके तुम्हें दोबारा से लपेट लेगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शाजिया, तुम बहुत मासूम हो और लोग तो तुम्हें नोच खाएंगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अमजद इतनी बड़ी रकम नहीं जोड़ सकता, लेकिन क्या करूं बेटा, उसको उसके हाल पे छोड़ दूं ताकि वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे। आखिर कोशिश तो कर सकता है ना। मेरा यकीन मानो, अगर वो इसका बंदोबस्त नहीं कर सकेगा तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, नहीं तो हम ये घर बेच देंगे। लेकिन तुम अब हमजा से ये बात नहीं करोगे। अच्छा मुझे बताओ, हमजा कब आएगा? शाम तक। ठीक है। अम्मी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये सब? क्या है? तुम्हें लड़कियों की तस्वीरें क्यों भेजी जा रही हैं? तुम्हें लगता है तुम दूसरी शादी करोगे और मैं बैठ के तमाशा देखूंगी? नहीं समरा, वो अम्मी ने सलमा आंटी को मेरा नंबर। झूठ मत बोलो असफर।
झूठ नहीं बोल रहा मैं। मना भी तो कर सकते थे ना। असवर देखो, मैं तुम्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकती। अव्वल तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूं, और अगर करूंगा तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। क्यों? मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक सकती? फोन दो मेरा। मैं तुम्हें रोक सकती हूं। आइंदा ये बात जबान पे भी मत लेकर आना। ठीक है, कर रहा हूं मैं दूसरी शादी। तुम जो कर सकती हो कर लो। अगर मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी बहन का घर उजाड़ सकती हूं, तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूं? तुम्हारी हद देखना चाहता हूं। बेटा लेना कुछ। नहीं अंकल थैंक यू, मैं ले चुका हूँ। हमजा बेटा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। क्या आपके खानदान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे आज के दिन आप अपने साथ लेकर आते? जी आंटी हैं तो, लेकिन मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुश्किल में जो लोग साथ छोड़ जाएं, दुख के वक्त दिलासा देने के बजाय अपनी डूबी हुई रकम के लिए तकाजे के लिए हाथ फैलाएं, ऐसे लोग सिर्फ लोग कहलाते हैं, रिश्तेदार नहीं। खैर, इस मौके पे मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसे कहते हुए मुझे और सुनते हुए आप लोगों को तकलीफ हो। फिर भी आप पूछना चाहती हैं तो पूछो। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि आप दुखी हो जाए। भाभी की कंडीशन ठीक होती तो मैं उन्हें अपने साथ जरूर लाता। यकीनन वही आप लोगों से बात कर रही होती और मैं बैठकर आप लोगों की बातें सुन रहा होता। बात करती हो। वो देखो शाजिया को क्या कर रही है वो, बल्कि देखो क्या ले आओ ना उससे बुलाकर। मैं मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं अंकल, आंटी का हक है मुझसे पूछना। अलबत्ता मुझे नॉर्मली उनकी बात का जवाब देना चाहिए था, ना कि रिएक्ट करना था। माजरत तो मुझे आप दोनों से करनी चाहिए। महाराज छोड़ो इस बात को, आप मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, बल्कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। मम्मी मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ये सारी तैयारी, यूं चाय की ट्रे लेकर जाना। शाजिया, शाजिया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ बेटा तुम्हारे दिल के अंदर जो कश्मकश चल रही है। सारे वसवसों को निकाल कर फेंक दो। मेरी जान, जिंदगी बहुत कम खुश नसीबों को दोबारा जीने का मौका देती है और तुम उसमें से एक हो। हमजा बहुत अच्छा बच्चा है, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस उसकी कदर करो। लेकिन मैं यूं चाय की ट्रे रख के बैठूंगी नहीं, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, बस ये शर्माना सिर्फ माँ के सामने ही है, ऐसे तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। चलो बस अब जल्दी से चाय की ट्रे लेकर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
चाय? थैंक यू। अबू चाय? बहुत मासूम है मेरी बेटी। इनकी यही मासूमियत तो मुझे यहां तक ले आई है। मासूम होने के साथ साथ थोड़ी सी बेवकूफ भी है, इसलिए कि बहुत ज्यादा दिल की मालिक है। तभी तो आंटी आप लोगों से सीधा हाथ मांग रहा हूं। अब ऐसी बात भी नहीं है, मेरी बेटी बहुत समझदार है। I'm sorry, माजरत चाहता हूँ। ऐसे चाय तो पीकर बताएं कि शाजिया के हाथ की चाय कैसी है। कैसी लगी चाय? चाय तो अच्छी है। यहाँ ये क्या चल रहा है? तुम कमरे में जाओ, मैं बस आती हूँ। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, ये बैठा। एक सेकंड, मुझे बताया ये कौन है? अरे एक मेरी बात तो सुने। ये अमजद है ना? हाँ, मेरा बेटा है अमजद। लो ना, तुम चाय पियो। मेरी माँ, मुझे क्यों चुप कराया जा रहा है? मुझे बता क्यों नहीं, कौन है वो शख्स? आहिस्ता बोलो, चुप कर जाओ। क्यों मुंह बंद रखूं अपना? या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? हमजा है, तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए आया है, और तुम हो के मुंह उठा के चले आए। तुम्हें देख के क्या अंदाजा लगाएगा तुम्हारे बारे में? ये बात मुझसे छुपाई क्यों जा रही है? तुम होश में रहो तो इंसान तुमसे बात करे ना। अपना हुलिया देखे। हमजा से मिलना चाहूंगा। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है और आप मुझे आगे से... किस बहन के रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? उसकी जिसकी जिंदगी तुम... अमजद, समरा ने पहले क्या कम कसर उठा रखी है उसकी खुशियां खाने में, जो अब तुम शुरू हो गए हो? फिर इतनी बहन की फिक्र है ना, तो जाके पैसों का बंदोबस्त करो। मैं कहां से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? ये तो बेगैरती करने से पहले सोचना चाहिए था। हमजा से मिलूंगा, खबरदार जो अंदर आए। कोई बेगैरती नहीं की अम्मी मैंने। आपके कहने पर शाजिया से शादी कर तो ली थी मैंने। झूठ मत बोलो, पूछा था मैंने तुमसे पहले। तो क्या कहता मैं कि मैं समरा से शादी करना चाहता हूं? जमाने में इस तरह रुस्वा होने से तो बेहतर था कि तुम मुझे बता ही देते। अम्मी, मैं यहां गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आया हूं। सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो... क्या लगता है तुम लोगों को मेरे खिलाफ बैठ के साजिशें करते रहोगे और मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ के अपने नसीब को कोसती रहूंगी, रोती रहूंगी? मैं शाजिया की तरह नहीं हूं जो चुपचाप यहां से चली जाऊं। इस बेशरम की वकालत करने आए थे तुम मेरे सामने? समरा, तुम जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी।
तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तमीज से। अरे आप तो मुझे कभी बसा हुआ देखना ही नहीं चाहती थी। आप तो चाहती थी कि मेरा घर उजड़ जाए। आज आपके हाथ में मौका लगा तो लग गई अपने मकसद को। समरा, हद में रहो। अगर मुझे अपनी हद में रहने के लिए कह रहे हो तो इनको कहो ये भी अपनी हद में रहें। असवर, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगी और फिर खुद को मार डालूंगी। और तुम जानते हो कि मैं कर सकती हूँ। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि शाजिया जैसी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो रही है। अंकल आंटी, अब आप लोग ये बताएं कि मैं बारात लेकर कब आऊं? अरे बेटा कुछ वक्त तो दो हमें, इतनी जल्दी? फिर जहेज नहीं चाहिए अंकल। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। बेटा अल्लाह ताला आपको और भी बहुत नवाजे, लेकिन फिर भी माँ बाप के कुछ तो अरमान होते हैं। अपने अरमान आप लोग जरूर पूरे करें, मगर क्या? अपनी बात कैसे समझाऊं आप लोगों को? बेटा हम इस नेक काम में देर नहीं करेंगे। थैंक यू अंकल। आपने मेरे दिल की बात को जबान दे दी। अब मेरे ख्याल में बाकी बातें फोन पर कर लें तो बेहतर है। अच्छा हम लोग अभी आते हैं, आओ जरा जरीना। आते हैं। ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों चले गए ये लोग। हमें बात करने का मौका दिया जा रहा है। हम फोन पर बात कर लेते। तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस थोड़ा अजीब लग रहा है ना। मेरे साथ बैठना। तुम खुश तो हो ना? हाँ बेटा। हमसा बेटा आज 5 तारीख है, 15 तारीख कैसी रहेगी? अगले महीने की। नहीं इसी महीने की। ठीक है। मुबारक हो। आपको भी। खुश रहो। थैंक यू। जरीना कोई बात करना चाह रही थी? नहीं। कितना अरसा हो गया हमारी शादी को? शाजिया की वजह से परेशान हूं। हाँ। हमजा समझ में नहीं आया? नहीं, बात हमजा की नहीं है। तो फिर? खबर पहले आप मुझसे वादा करें कि मैं आपको जो बात बताने जा रही हूं आप अमजद को कुछ नहीं कहेंगे। अमजद को कहना होता तो उसी वक्त कह देता जब वो वहां आया था।
खैर छोड़ो इस बात को, बताओ क्या बात है, अब बता भी दो क्या हुआ। क्या आप 4.5 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को खालियात रुखसत करूंगा? बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? बताओ ना, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, बताओ। जो पैसे अमजद को दिए थे वो डाकुओं ने छीन लिए। क्या?